हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में और मैं हूं पूनम। आज 14th ऑफ मई है और मेरी लास्ट वीडियो जो थी वो शायद 18th ऑफ अप्रैल को थी और काफ़ी गैप हो गया। कारण है गैप का कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। जैसे कि मैंने आपने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा कि मैं उसमें बोल रही थी कि मुझे फीवर है और मुझे कोल्ड हो रहा था, तो वही कंटिन्यू रहा और तबीयत एक्सट्रीम में मेरी ख़राब हो गई। मैं बहुत दिनों बाद आज वीडियो बना रही हूँ। वीडियो बनाना वीडियो या कुछ भी ऐसा, बट हाँ, कुछ बातें जो मेरे मन में है वो मुझे करनी है अपने फ्रेंड्स से, तो मैंने सोचा कि कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ। पहली बात तो ये कि सब लोग अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा रखिए, क्योंकि बहुत ही क्रिशियल इस टाइम चल रहा है। इंसान की वैल्यू, मुझे ऐसे लगता है अभी इन दिनों कि एक तलवार है जो चल रही है, दिख नहीं रही है, और लोग कट कट के गिर रहे हैं, मर रहे हैं। बस सब लोग, सबके साथ यही हो रहा है। कोई कोई है जो बच रहा है, मर रहे हैं लोग। बहुत बुरी तरह से काट रही है वो तलवार। पता नहीं उस तलवार का नाश कब होगा, समझ नहीं आता। बहुत खराब लगता है सुन के, देख के। और जो मैंने बर्दाश्त किया वो इतना मेरे लिए एक बहुत अजीब था। वो मेरी फैमिली के लिए बहुत बुरा वक्त था। वो 20 दिन कंटिन्यूसली, 20 दिन पूरी मेरी फैमिली, मैं अजीब सिचुएशन में थे। मेरे को पहली बार फीवर जो आया था वो 11 अप्रैल को आया था। इंटरनली मुझे लग रहा था कि मुझे फीवर है। मैं बोल रही थी सबसे कि देखो मुझे फीवर है, तो ऐसे बच्चे मुझे टच कर रहे थे, नहीं मम्मी आप ठंडे हो, मतलब आपको ऊपर से कोल्ड, मतलब ठंडा लग रहा है आपका हाथ। अंदर से मुझे लग रहा था, मैंने सोचा कि हरारत होगी, मैं वॉक पे जाती हूँ तो शायद मैं थक जाती हूँ। ऐसा ही करते करते मैंने नवरात्रे रखना शुरू कर दिया। नवरात्रे रखने शुरू कर दिए और वो चीज़ अंदर से होती रही मुझे। मैंने उस चीज़ को बहुत सीरियसली नहीं लिया था। फिर 14th को मुझे फीवर पूरी तरह आ गया। मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, मैंने कहा सर मुझे फीवर है और मैं क्या करूं। तो उन्होंने मुझे दवाई लिखी। दवाई क्या लिखी, उन्होंने मुझे बोला कि डोलो खाओ 650 की और 3 टाइम खाओ, फीवर उतर जाएगा। क्योंकि फीवर ही था और कोल्ड था। कोल्ड के लिए उन्होंने मुझे अलग से एक मेडिसिन लिखी हुई है, वो मैं खाती हूँ। तो मैं वो टैबलेट ले रही थी। थोड़ी देर, जितनी देर उसका असर था, फीवर चला जाता था, बट फिर से हो रहा था 102 103 फीवर मुझे हो रहा था। तब तक इतना बॉडी डाउन हो चुकी थी मेरी। 16 अप्रैल तक, 16 अप्रैल तक ना, मेरी इतनी बॉडी डाउन हो चुकी थी कि मुझसे उठा नहीं जा रहा था। 16 अप्रैल को था कि पता नहीं 18 अप्रैल को लास्ट वीडियो मैंने डाला था। उस दिन भी मेरी बहुत बुरी हालत थी, क्योंकि मैंने पूजा तो 2 दिन नहीं की थी। 16 और 17 को मैंने पाठ नहीं किया था, क्योंकि हो ही नहीं रहा था, बैठा ही नहीं जा रहा था। फिर भी मैंने व्रत नहीं छोड़े। मैंने सोचा 2-3 दिन और रह गए हैं, मैं कर लेती हूँ, क्योंकि आज तक ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हुआ कि मुझे व्रत छोड़ने पड़े हो। लेकिन इस बार ऐसा हो गया कि मैंने लास्ट वीडियो जो डाली थी वो मेरा लास्ट व्रत था, छठा व्रत मेरा लास्ट था। मुझसे जो मैंने रात को एक पराठा जो खाया था कुट्टू का, उसके बाद अगले दिन, मतलब उसी रात को 103 फीवर था मुझे, और मेरे बच्चे मेरे पट्टी रख रहे थे ठंडे पानी की, और मैंने टैबलेट भी ली हुई थी, बट फीवर कम नहीं हुआ। सुबह के टाइम हुआ। पूरी रात में बिना पंखे के ऐसे ही कंबल ओढ़कर सोई। पसीना आया तो फीवर उतर गया। अगले दिन मुझसे नहीं उठा गया। मैं नहीं उठी और मैंने स्नान वगैरह, मैं नहाई वगैरह नहीं, मैंने स्नान नहीं किया, मैंने व्रत नहीं रखा, क्योंकि रखा नहीं गया। खाया भी कुछ नहीं था लेकिन। और
उस दिन भी मैंने फिर डोलो ली, सुबह ली, दोपहर को ली, शाम को ली। जब जब खा रही थी तब तब उतर रहा था। मुझे लगा वायरल है, 3-4 दिन में उतर जाएगा बुखार, बट वो नहीं उतर रहा था। इसी तरह करके अष्टमी आ गई, और अष्टमी के दिन सब लोग मुझसे बोल रहे हैं हलवा कैसे बनेगा मम्मी, ये कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा, बट मुझसे नहीं उठा जा रहा था। कर लिया सब लोग बच्चों ने मिलकर। अब उस दिन मैं हॉस्पिटल गई अष्टमी के दिन, क्योंकि वो चीज़ इतनी इंटरनली आ चुकी थी, कुछ चीज़ ऐसी थी जो आ चुकी थी कि मुझे ना वो डैमेज कर रही थी अंदर से, कि मैं नहीं चल पा रही थी, मेरा सांस फूल रहा था और कुछ होने लगा था। मैं 18th को, मतलब जिस दिन अष्टमी थी, अष्टमी को मैं गई तो डॉक्टर ने मेरा चेकअप वगैरह किया और उन्होंने सारे चेकअप किए। कोविड नहीं था, मुझे कोविड नहीं हुआ था, बट उन्होंने, क्योंकि मेरा किडनी ट्रांसप्लांट भी क्योंकि हुआ है, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को पता होगा, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स मेरे फ्रेंड्स और फैमिली है, सो उन लोग को पता है। तो जो मैं टैबलेट्स लेती हूँ किडनी की, वो एस्टेरॉयड बोलते हैं शायद उन टैबलेट्स को, वो हैं वो। तो उसकी वजह से मुझे कोविड नहीं हुआ, लेकिन मुझे निमोनिया हो गया, निमोनिया बताया डॉक्टर ने। और वो इस तरह से हुआ कि शायद मैं 4 दिन ना सोच रही थी कि मैं नहीं बचूंगी। मेरे घर वाले भी सब ऐसे हो गए थे कि कुछ हो जाएगा। ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा था, बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी थी। जब मैं हॉस्पिटल से आई, क्योंकि मेरा घर 3rd फ्लोर पे है, लिफ्ट नहीं है यहाँ पर, ऐसे ही बिल्डर का, नॉर्मल बिल्डर का बनाया हुआ घर है, सो लिफ्ट नहीं है, 3rd फ्लोर पे मेरा घर है। सो मैं जब आ रही थी, मेरे बेटे मुझे पकड़ के ला रहे थे। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे ऐसे पकड़ा हुआ था कि वो पूरा वजन मेरे ऊपर नहीं डाल रहे थे, अपने ऊपर ले रहे थे, बट मुझसे फिर भी नहीं चला गया। मैं 2 बार बैठी और फिर मैं ऊपर आई। उस रात मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था। उस रात नहीं, 19 तारीख, उस 9वीं के अगले दिन, 9वीं को भी ऐसे ही रहा कि जो डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ लिखी, वो अस्थमा वाला जो पंप लोग इस्तेमाल करते हैं ना, वो लिखा कि मुझे सांस लेने में दिक्कत ना हो। वो जितनी मेडिसिन लिखी थी डॉक्टर ने, वो सारी मैं यूज करने लगी। उसके बाद जो हुआ 9वीं के बाद, वो तो बहुत बुरा था। मेरा ये यहाँ पे इतना बुरा कुछ हुआ था कि मेरे पास ना शब्द नहीं है, या मेरे पास वो चीज़ नहीं है कि मैं क्या बोलूँ कि मुझे क्या हुआ था। कि यहाँ पर ना कुछ हो गया था कि मुझे सांस नहीं आ रहा था, मेरी ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रही थी, और मुझे खांसी, पूरी जिंदगी में ऐसी खांसी नहीं हुई जो उस टाइम हुई थी, कि मैं खांसने से डर रही थी कि खांसूंगी तो शायद मेरा दम निकल जाएगा। आपको पता है एक बात, कि मैं 6ठे व्रत के दिन ही नहाई थी, और मैं फिर 3 मई को नहाई हूँ, क्योंकि मेरे अंदर कुछ नहीं बचा था कि मैं चलूँ, उठूँ। मुझसे उठा बैठा भी नहीं जा रहा था। मेरे बच्चे मुझे उठा रहे थे, बिठा रहे थे, कुछ नहीं हो पा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जिसको भगवान रखे उसे कौन खत्म कर सकता है। तो भगवान की कृपा है, मेरे फ्रेंड्स की, मेरी फैमिली की, और वो लोग जो मुझसे प्यार करते हैं, जितने भी हैं दुनिया में, उन सबकी दुआएं हो गई थी, मेरे को लग गई थी कि मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया। हमारे एसी वाले भैया जो एसी रिपेयर करने आते हैं, उनको मेरे बेटे ने फ़ोन किया, तो हाँ भैया आप लेके जाओ सिलेंडर। छोटा सिलेंडर था, दे दिया। तो सिलेंडर भरवा के लाए, ऑक्सीजन मुझे दी, नॉर्मल होने लगा। यहाँ पर अब कई लोग ये सोचेंगे कि जब इतना कुछ हुआ तो हॉस्पिटल क्यों नहीं गए, हॉस्पिटल में एडमिट क्यों नहीं हुए। उसका कारण ये है कि जहाँ मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था, जिस हॉस्पिटल में, वहाँ पर मेरे इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो शायद मुझे बेटी ही मानते हैं, क्योंकि सारे एजेड हैं। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि पूनम एडमिट नहीं होना, परेशान हो जाओगी। क्योंकि उन्होंने मुझे, जिस दिन मैं अष्टमी के दिन हॉस्पिटल गई थी, उन्होंने मेरा फॉर्म तो उसी दिन भर दिया था कि आपको अगर ठीक लगे, आपको अगर लगे, क्योंकि डॉक्टर मुझे सजेस्ट कर सकते हैं,
वो मुझे प्रेशराइज नहीं कर सकते। ये पेशेंट की वो होती है कि अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है तो वो एडमिट हो जाए जाके, लेकिन उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप एडमिट मत होना, नर्सेज अवेलेबल नहीं है तो वो नहीं जा रही हैं, डॉक्टर्स इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने आप बहुत सारी चीज़ें खुद करनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं किडनी की जो मेडिसिन लेती हूँ और वो मुझे टाइम टू टाइम खानी पड़ती हैं, सुबह 9 बजे, रात को 9 बजे, ना 9:01 ना 9 बजने में 1 मिनट, एग्जैक्ट 9 बजे मैं दवाई खाती हूँ। एक टैबलेट में 10 बजे खाती हूँ, एक टैबलेट में सुबह 6 बजे खाती हूँ। तो वो चीज़ें मुझे खुद करनी थी। मेरे को उस टाइम तो ये नॉर्मल लग रहा था कि मुझे फीवर है और मैं एंटीबायोटिक मेरे को चढ़ाएंगे ये लोग और मैं ठीक हो जाऊंगी, तो मैंने फिर भी जिद करके बनवा लिया फॉर्म। बट जब मैं घर आई तब मैं ये सोच रही थी कि नहीं, मैं अगर एडमिट हो जाती, जब मुझे होश आया, जब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई, तब मैंने डॉक्टर की बात को सोचा कि वो शायद भगवान ने ही उनसे कहलवाया था, क्योंकि अगर मैं हॉस्पिटल चली जाती बचती नहीं, क्योंकि जितनी देखभाल मेरी घर में हुई है वो हॉस्पिटल में तो होती ही नहीं। घर में मेरी इतनी केयर हुई है ना कि मेरा घर ही हॉस्पिटल बन गया था, कि सब कुछ अवेलेबल है मेरे घर में इस वक्त। एक मेरी कज़न है, उन्होंने इतने एफर्ट से बड़ा सिलेंडर, जहाँ लोगों को छोटा भी नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था, भगवान की बहुत कृपा हुई थी कि उन्होंने बड़ा सिलेंडर प्रोवाइड कराया, क्योंकि वो एक हॉस्पिटल में ही जॉब करती हैं, तो उनके फ्रेंड का काम है ऑक्सीजन का, तो उन्होंने बताया कि मेरी एक दीदी हैं उनके लिए चाहिए, तो उन्होंने बच्चों को फ़ोन किया, बच्चे लेने गए और ऑक्सीजन सिलेंडर मेरा बहुत बड़ा था लेकर आ गए। पहले छोटे से ही चल रहा था काम और फिर बड़ा भी आ गया। डॉक्टर्स, 4 डॉक्टर्स की कंसल्टेंसी मेरे साथ चल रही थी उस टाइम पे, 4 डॉक्टर्स, और बहुत अच्छे से डॉक्टर्स ने मेरी टेक केयर की, कि डॉक्टर्स ने सब कुछ अच्छे से दवाइयाँ वगैरह लिखी और धीरे धीरे मुझे फ़र्क लगने लगा। तो यहाँ पर मैं एक बात ये बताना चाहती हूँ आप सबको कि सबसे पहले तो बुखार होना ही नहीं चाहिए, बुखार मत होने दीजिए। जरा सा भी बुखार लगता है तुरंत कंसल्ट करिए डॉक्टर से, अपने आप कुछ मत करिए, डॉक्टर से कंसल्ट करके हॉस्पिटल नहीं जाना, हॉस्पिटल तो जाना ही नहीं है। भाप लीजिए, काढ़ा पीजिए, जो डॉक्टर कहता है वो दवाई खाइए। और एक चीज़ कि मैंने क्योंकि बहुत दिनों तक खाना नहीं खाया था, तो जब मेरी तबीयत ठीक होने लगी ना, तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, बैठा भी नहीं जा रहा था, बहुत वीकनेस अभी भी है, थोड़ा सा मैं चल रही हूँ तो मुझे वीकनेस लग रही है, बट उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी थी। आप लोग ये गलती ना करें, खाते रहें। पनीर, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो नॉनवेज खाइए, चिकन, अंडा, पनीर, सोयाबीन, चाप सोयाबीन की खाते रहिए, भूखे बिल्कुल मत रखिए। और जो लोग फास्ट रख रहे हैं इस टाइम पे, शुक्रवार, सोमवार या एनी अदर्स किसी भी डे का, ना रखें, बिल्कुल भूखे नहीं रहना, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि अगर हम भूखे रह रहे हैं तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी वीकनेस आ ही रही है। व्रत नहीं रखना। किसी तरह से मैं ठीक हो गई, किसी तरह से नहीं, बहुत एफर्ट किए सबने, बहुत मेहनत की सबने मिलके, मेरे बच्चों ने, सबने बहुत। अब मैं आपके सामने, मैं ठीक हूँ, और बहुत इमोशनल हो जाती हूँ मैं, कि बहुत अजीब सिचुएशन थी वो, कि मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ था और मैंने तब भी इतना दर्द महसूस नहीं किया था जितना मैंने अब किया था। बहुत बेकार था वो, पता नहीं क्या हो गया है दुनिया में, क्या आ गया है जो लोगों के अंदर जाकर उन्हें मार रहा है। बहुत बुरा लगता है देखकर सुनकर। और हाँ, एक चीज़ और, ठीक रहना है, खुश रहना है और स्वस्थ रहना है ना, न्यूज़ ना देखें। बहुत घटिया तरीन चीज़ है ये न्यूज़, मैं नहीं देखती। लोगों को सेव करने के लिए उन्हें कुछ अच्छी बातें बताइए, कुछ चीज़ें डिस्कस करिए, कुछ अलग तरह की। एकदम इतना मतलब उस चीज़ को खोल के बता रहे हैं, इतना डिप्रेशन, एंजाइटी हो रहा है लोगों को न्यूज़ देख के। मैंने नहीं देखी न्यूज़। अभी मैं जैसे बोलती हूँ न्यूज़ पे करना, मेरे बच्चे नहीं करते, नहीं न्यूज़ पे नहीं करना। हम फिल्म्स देखते हैं, और मैं अभी इस वक्त अपने रूम में हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि बाहर सब टीवी देख रहे हैं।
लेकिन मैं इस रूम में अब सो नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे मेरा जो ये रूम है ना, घर तो मेरा बहुत बड़ा है लेकिन मेरा रूम मिड में है घर के। सो इसमें वेंटिलेशन की थोड़ी सी, हाँ शाफ्ट तो हैं 2, बट फिर भी ना थोड़ी सी बाहर के मुकाबले यहाँ पे वेंटिलेशन थोड़ी कम है। तो यहीं पे ऑक्सीजन मेरी कम होने लगी थी रूम में। तो उसके बाद फिर बाहर ड्राइंग रूम में से फ्रिज हटाकर बाहर वाले रूम में किया, वहाँ पर दीवान बेड लगाया। अब मैं वहाँ पर हूँ और मैं वहीं सोती हूँ। सो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब थोड़ा अच्छा लगने लगा है। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग बहुत खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं, कोई ना कोई जोक मारता रहता है। और मैं बॉलीवुड की फिल्म्स नहीं देख रही हूँ, मैं साउथ इंडियन फिल्म्स देख रही हूँ जो हिंदी में डब होती हैं, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी बस इतना ही चाहती हूँ कि सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग खुश रहें, सब लोग जिंदा रहें, सब लोग जिंदा रहें, किसी को कुछ ना हो। अभी जो एक चीज़ है ना करने वाली, सबसे बड़ी चीज़ है सिर्फ ये कि दुआ दीजिए, दुआ कीजिए और दुआ लीजिए, बस। इसके अलावा ना हम कुछ नहीं कर सकते अभी। भगवान इस चीज़ को जल्दी से ख़त्म करें और सब नॉर्मल हो जाए। पिछली बार इतना कुछ नहीं हुआ था, इस बार विकराल रूप से हो रहा है, इतना ख़राब हो रहा है कि दिल दहल रहा है। आप लोग ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और खुश रहिए। इसके साथ ही मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। और हाँ, एक चीज़ और, विल पावर स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आपके थॉट्स, आपकी सोच। हाँ, मैंने 4 दिन ये सोचा था, क्योंकि 4 दिन बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी मेरी। और उस दिन मैंने सोचा था, 4 दिन मैंने सोचा था मैं नहीं बचूंगी, अब नहीं बचूंगी। लेकिन नहीं, फिर जब डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने मुझे एंटीबायोटिक लगाने, वो घर आए, मुझे बॉटल्स चढ़ाई और मेडिसिन दी, तब मेरे अंदर एक होप आई कि हाँ, क्योंकि कुछ बॉडी में थोड़ी सी राहत आई थी 10%, तो मुझे लगा था कि हाँ अब ना मैं ठीक हो जाऊंगी। और फिर उसके बाद मैं पॉजिटिव सोच रही थी कि नहीं, मुझे ठीक होना है, मुझे दिसंबर में फिर से घूमने जाना है वीडियोस बनानी है, मुझे यूट्यूब पर काम करना है, मुझे चैनल खड़ा करना है अपना, बहुत सारी मेहनत करनी है, मुझे साउथ घूमना है। मैंने ऐसे सोच सोच के ना इतना पॉजिटिव बना लिया अपने आप को कि मैं ना अब ठीक हूँ। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, वैसे बता आपको, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत स्ट्रांग माँ बाप की बेटी हूँ। बहुत अलग अलग सिचुएशंस मेरे पेरेंट्स ने भी देखी थी और वैसी ही मैंने भी देखी हैं, और मैं मजबूत हूँ, मुझे जल्दी से कुछ नहीं होगा। और बिल्कुल कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर, बहुत है। थोड़ा सा एक जगह होप, इंसान हर कोई लूज हो जाती है उसकी होप, बट फिर से डेवलप होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। वो लगा 4 दिन का। अभी मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत खुश हूँ और प्रेयर करती हूँ मैं सबके लिए हमेशा, भगवान जल्दी से सब ठीक करो, सब ठीक करो, हमेशा के लिए सब कुछ ये चीज़ ख़त्म कर दो और सब लोग अपने लाइफ में नॉर्मल तरीके से जिए, नॉर्मल तरीके से रहें। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ और मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आगे देखने को मिलेंगी। मैं वीडियो बनाया करूँगी, क्योंकि अभी मैं बोर हो गई हूँ बेड पे लेटे लेटे। काम तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ अभी, बट हाँ मैं ना कुछ चीज़ें बनाना शुरू करूँगी। मेरे बच्चों ने ना दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं वो कुछ दिनों से, तो अब उनकी फरमाइश है मम्मी थोड़ा थोड़ा कुछ बना दो अब प्लीज़। तो मैं अब उनके लिए कुछ कुछ बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। और आप लोग अपना ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए, अपनों का ध्यान रखिए और अपना भी ध्यान रखिए, खुद से भी प्यार करिए। सो इसी के साथ बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और गुड नाइट।